हम आज अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के उस ताजा विवाद का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने मतलब डिजिटल प्राइवेसी की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। सही बात है, ये सिर्फ एक गॉसिप नहीं है। एकदम नहीं। हमारा मिशन आज यही समझना है कि इस डिजिटल युग में मशहूर हस्तियों की प्राइवेसी की सीमाएं क्या हैं और कैसे कोई बहुत पुराना सालों पहले दफन हो चुका विवाद अचानक वापस आकर किसी के वर्तमान को एकदम से अस्त-व्यस्त कर सकता है। हाँ, और इस पूरे मामले को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, टाइमिंग ही तो सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज है इसमें। चलिए क्रो विस्तार से समझते हैं इसको। तो लेख में साफ साफ बताया गया है कि रश्मिका मंदाना की हाल ही में अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ शादी होने की खबरें आई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी और खुशी की बात है। हाँ, किसी के लिए भी एक नई शुरुआत है। लेकिन इन खबरों के ठीक कुछ दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर अचानक से एक 8 साल पुराना ऑडियो क्लिप वायरल होने लगता है। 8 साल पुराना, सोचिए। बिल्कुल, और ये क्लिप रश्मिका की माँ सुमन मंदाना का है, जिसमें वो रश्मिका की कन्नड़ अभिनेता रक्षित शेट्टी के साथ हुई शादी और उस दौरान दोनों परिवारों के बीच हुए तनाव पर बात कर रही हैं। हाँ, और मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं यहाँ पर। रश्मिका और रक्षित की मुलाकात किरेक पार्टी फिल्म के सेट पर हुई थी। 2017 में उनकी सगाई हुई थी। और फिर 2018 में वो अलग हो गए थे। जी, 2018 में उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया था। ये एक ऐसा चैप्टर था जिसे एक दशक पहले ही गरिमा के साथ बंद कर दिया गया था। सही बात है। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना जैसे आपने 8 साल पहले किसी बंद कमरे में अपना कोई दर्द साझा किया हो और आज जब आप एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं तो कोई उस डायरी के पन्नों को शहर के सबसे बड़े बिलबोर्ड पर लगा दे। अरे बाप रे, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, हाँ, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। बिल्कुल, वो तो है। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। इंटरनेट सिर्फ याद नहीं रखता, वो पुरानी जानकारियों को एक नए हथियार में बदल देता है। हथियार में बदल देता है। हाँ, इसे सोशियोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कहते हैं, मतलब संदर्भ का पतन। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखो, इंटरनेट के लिए समय कोई सीधी रेखा नहीं है। जब सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ये देखते हैं कि रश्मिका मंदाना मैरिज ट्रेंड कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? तो उनका सिस्टम तुरंत रश्मिका के नाम से जुड़े हर उस पुराने डेटा को निकालने लगता है जिस पर कभी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट या विवाद हुआ हो। अरे बाप रे, एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 8 साल पुराना है? बिल्कुल नहीं। मशीन को सिर्फ लोगों का अटेंशन चाहिए, तो इंसान की सबसे बड़ी खुशी के पल में ये मशीनें जानबूझकर उसका सबसे तनावपूर्ण अतीत सामने लाकर रख देती हैं। ये तो बहुत ही क्रूर है। लेकिन ये जो क्रूरता है ना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मशीनों की गलती नहीं है। जब हम इस क्लिप के सोर्स को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो पब्लिक रिकॉर्ड और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन वाली बात है ना? हाँ। लेख के हिसाब से माना जा रहा है कि ये वायरल ऑडियो लगभग 8 साल पहले एक कन्नड़ न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा है। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ रश्मिका ने अपने ताजा बयान में इसे एक पुरानी प्राइवेट बातचीत यानी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बताया है। और उनका कहना है कि इसे बिना सहमति के रिकॉर्ड या शेयर किया गया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात वो ये कह रही हैं कि क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत जानकारी फैलाने के लिए, और उनके परिवार को भी घसीटा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर ये सच में किसी न्यूज चैनल का इंटरव्यू था जैसा कि रिपोर्ट दावा कर रही है, तो कोई इसे पूरी तरह से निजी कैसे कह सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जब आप कैमरे या माइक के सामने बोल रहे हैं तो वो पब्लिक डोमेन हो गया ना? क्या ये सिर्फ एक भूला हुआ पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है जिसे अब प्राइवेट हमला बोला जा रहा है डैमेज कंट्रोल के लिए? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो बात सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट की नहीं है। तो फिर क्या है? बात है सहमति की, एक्सपायरी डेट की। सहमति की एक्सपायरी डेट? ये थोड़ा समझाइए। ने शायद कुछ जवाब दिए होंगे। उस समय उसका एक अलग मतलब था। बिल्कुल। आज 8 साल बाद जब उस 15 मिनट के इंटरव्यू में से सिर्फ 30 सेकंड का हिस्सा काटकर, हाँ, आगे पीछे का सब हटाकर, बिल्कुल सब हटाकर उसे एक नई शादी की खबर के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो न्यूज क्लिप नहीं रह जाता। वो मैनिपुलेटेड कंटेंट बन जाता है। एग्जैक्टली। किसी भी पब्लिक जानकारी को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना निजता का ही उल्लंघन है। ये वेपनाइज्ड डेटा है। शब्द वही हैं, लेकिन उनका समय और उनका असली मतलब छीन लिया गया है। हाँ, जिससे वो पूरी तरह से भ्रामक हो गए हैं। और शायद इसी बात ने रश्मिका को वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो उन्होंने सालों तक नहीं किया था। आप उनकी खामोशी टूटने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लेख में साफ है कि उन्होंने अपने पिछले रिश्तों को लेकर सालों तक अफवाहें और ट्रोलिंग झेली है,
लेकिन हमेशा चुप रही। मशहूर हस्तियों के लिए ना खामोशी अक्सर एक पीआर स्ट्रैटेजी होती है कि मतलब रिस्पांस मत दो तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ, आग को हवा नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाएगी। लेकिन इस बार सीमा पार हो गई। सीमा पार इसलिए हुई क्योंकि इस बार परिवार को निशाना बनाया गया। बिल्कुल। जब परिवार को बीच में घसीटा जाता है और पुरानी बातों से वर्तमान को बर्बाद करने की कोशिश होती है तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए रश्मिका ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया। नहीं, उन्होंने सीधा एक लीगल अल्टीमेटम दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्टीमेटम, और वो जो 24 घंटे वाली बात है। हाँ, उन्होंने मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया पेजेस और उन सभी लोगों को 24 घंटे का समय दिया है। एक 24 घंटे की विंडो जी, कि तुरंत उस भ्रामक सामग्री को हटाओ, नहीं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। मैं यहाँ एक कानूनी पहलू बताना चाहूंगी। ये जो 24 घंटे का नोटिस है ना, ये कोई हवा में दी गई धमकी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कोई कानून है? हाँ, डिजिटल कानूनों में एक चीज होती है इंटरमीडियरी लायबिलिटी गाइडलाइंस। इसके तहत जब किसी प्लेटफॉर्म को ये बताया जाता है कि उनके पेज पर मौजूद कंटेंट भ्रामक है या प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है, तो उन्हें हटाना ही पड़ता है। उन्हें आमतौर पर 24 से 36 घंटे का समय मिलता है कार्रवाई करने के लिए। अगर वो नहीं हटाते तो वो प्लेटफॉर्म अपनी सेफ हार्बर सुरक्षा खो देते हैं। अच्छा, सेफ हार्बर सुरक्षा खो देते हैं। मतलब फिर वो ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो किसी यूजर ने पोस्ट किया, हमारी गलती नहीं है। एकदम सही पकड़े आप। अगर 24 घंटे बाद भी कंटेंट वही है तो वो वेबसाइट या पेज सीधे तौर पर उस मानहानि के अपराध में सह आरोपी बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सख्त कदम है। ये एक लीगल ट्रिगर है बेसिकली। इसके बाद सीधा साइबर सेल में शिकायत हो सकती है और पेजों को ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब अब सिर्फ रिक्वेस्ट करने का जमाना नहीं रहा। इंटरनेट की इस अराजकता से निपटने के लिए कानूनी डंडा जरूरी हो गया है। बिल्कुल जरूरी हो गया है, और खासकर तब जब कोई हस्ती इतनी बड़ी हो। हाँ, रश्मिका एक पैन इंडियन स्टार हैं। वो कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी चारों इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। तो इससे विवाद का दायरा भी तो बहुत बड़ा हो जाता है ना? बहुत बड़ा। पहले क्या होता था कि विवाद एक भौगोलिक क्षेत्र में सिमट कर रह जाता था। हाँ, सिर्फ एक भाषा या राज्य तक। लेकिन आज एक कन्नड़ न्यूज चैनल का 8 साल पुराना ऑडियो हिंदी और तेलुगु पेजों पर वायरल हो रहा है। और वहाँ के लोगों को तो वो 8 साल पुराना कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पता। वो इसे आज की खबर मानकर जज कर रहे हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन का ऐसा ग्लोबलाइजेशन है जो इंसान को उसकी खुद की कहानी पर कंट्रोल ही नहीं रखने देता। ये बहुत थका देने वाला है। हस्तियों को अब अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी डिजिटल बाउंड्रीज की पहरेदारी करनी पड़ती है। अपनी पुलिसिंग खुद करनी पड़ रही है। ये जो अल्टीमेटम है, ये सिर्फ एक क्लिप हटाने के लिए नहीं है। नहीं, ये बताने के लिए है कि इंटरनेट की भी एक सीमा होनी चाहिए। सही बात है। और इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगता है, हाँ बताइए, वो ये है कि हम डिजिटल मेमोरी के एक बहुत ही खतरनाक युग में जी रहे हैं। ये कोई आम सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है यार। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो डिजिटल दुनिया है उसमें प्राइवेसी की दीवारें एकदम गिर चुकी हैं। हाँ, और बिना सहमति के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें किसी की भी जिंदगी में भूचाल ला सकती हैं। और यही वजह है कि ये टॉपिक सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। किसी भी आम इंसान को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो रश्मिका जैसी बड़ी स्टार के साथ हो रहा है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। क्योंकि आज हर किसी का अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट है। कोई सालों पुरानी फेसबुक पोस्ट हो या दोस्तों के साथ की गई कोई पुरानी चैट, हाँ, जिसे आप खुद भूल चुके हैं, वो कभी भी बाहर आ सकती है। और जरा सोचिए, जब एक इतनी बड़ी स्टार को, जिनके पास बेस्ट वकील है, पीआर टीम है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हाँ, उन्हें अपने अतीत के एक छोटे से हिस्से को लेकर इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो एक आम इंसान की प्राइवेसी तो इंटरनेट पर कितनी कमजोर है। बिल्कुल। आम इंसान के पास तो कोई 24 घंटे के अल्टीमेटम लागू करवाने की ताकत भी नहीं होती। इंटरनेट ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां हर किसी का अतीत एक खुली किताब है और कोई भी उस किताब के पन्ने फाड़कर कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे एनालिसिस के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? देखो, इंसानियत का इतिहास इस बात पर टिका है कि इंसान भूलता है, माफ करता है और आगे बढ़ता है। हमारी यादें इसीलिए धुंधली होती हैं। हाँ, ताकि हम अतीत के दर्द से उभरकर एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन अगर ये इंटरनेट, जो कभी कुछ भूलता ही नहीं है, जो पुरानी बंद फाइलों को वापस खोल देता है, बिल्कुल, हाँ, अगर वो 8 साल पुरानी बातचीत को किसी की नई शुरुआत खराब करने के लिए वापस ला सकता है, तो क्या ये जो तकनीक है, ये इंसानियत के उस बुनियादी गुण, मतलब भूलने और आगे बढ़ने,
उसके ही खिलाफ काम कर रही है? ये बहुत गहरा सवाल है। इस डिजिटल युग में जहां कुछ भी डिलीट नहीं होता, क्या हमारा अतीत कभी सच में अतीत बन पाता है? या फिर हम सब हाँ, या क्या हम सब बिना जाने अपने ही पुराने डिजिटल पद चिन्हों के हमेशा के लिए बंधक बन चुके हैं? ये सोचने वाली बात है, सच में। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हम सबके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।